चुनावी मैदान में आज उतरेंगे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल और असम दौरे पर कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे और सड़क नेटवर्क के लिए असोम माला कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे। असम के बाद पश्चिम बंगाल के हल्दिया जाएंगे पीएम मोदी। डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल देश को समर्पित करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। ममता को कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा गया था। बंगाल के नदिया से बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के नाम से शुरू किया है चुनावी अभियान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी बंगाल में 5 जगहों से परिवर्तन रथ यात्रा निकालेगी। 20 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। 11 फरवरी को अमित शाह शामिल होंगे। ठाकुर नगर में रैली भी करेंगे। मालदा रैली में ममता बनर्जी पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, जय श्री राम के नारे पर दीदी को क्यों आता है गुस्सा। बंगाल ने दीदी को बाय बाय करने का मन बना लिया है। बंगाल में बीजेपी की भोजन वाली डिप्लोमेसी जारी। मालदा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों के साथ खाना खाया। बंगाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे नड्डा ने मालदा में रोड शो किया। रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ा। नड्डा पर फूलों की बारिश करते दिखे लोग। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ मिदनापुर के कांथी में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने रैली की। अधिकारी परिवार पर जमकर बरसे अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। किसान आंदोलन का आज 74वां दिन। किसान मोर्चा ने कहा, सरकार से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन नया प्रस्ताव लेकर आना चाहिए। कानून को 1.5 साल तक स्थगित रखने का प्रस्ताव मंजूर नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने राकेश टिकैत से किसी तरह से मतभेद से इनकार किया। कहा, टिकैत ने दंगे वाला बयान जल्दबाजी में दिया। वो हमेशा मोर्चा के साथ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने चक्का जाम को सफल बताया। कहा, संदेश पहुंचाने में कामयाब रहे। अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। गांव-गांव तक पहुंचाएंगे अपनी आवाज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने किया चक्का जाम। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सड़कों को जाम करने की कोशिश की गई। दिल्ली के शहीदी पार्क में चक्का जाम के दौरान हंगामा हुआ। शहीदी पार्क में लेफ्ट कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया। बस में भरकर पार्क खाली करवाया गया। हरियाणा के अंबाला से सामने आई अनोखी तस्वीर। चक्का जाम से पहले प्रदर्शनकारियों ने लोगों से सड़क जाम करने के लिए माफी मांगी। जींद में भी चक्का जाम का बड़ा असर दिखा। बड़ी संख्या में महिलाएं जाम में शामिल हुई। जींद में पंचायत के दौरान भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। हरियाणा के करनाल से सामने आई अनोखी तस्वीरें। चक्का जाम के दौरान डांस करते दिखे प्रदर्शनकारी किसान। कर्नाटक के बेंगलुरु में भी चक्का जाम में शामिल हुए लोग। सड़क पर दिया धरना। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क से हटाया। जम्मू में भी पठानकोट हाईवे पर किसानों ने जाम लगाया। चक्का जाम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। कृषि कानून के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र में चक्का जाम में शामिल हुए लोग। पुणे में लोगों ने सोलापुर हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों के आंदोलन की जगह पर बिजली काटने पर बोले बिजली मंत्री आरके सिंह। कहा, किसानों ने कानूनी बिजली कनेक्शन नहीं लिए थे, इसलिए पुलिस ने काट दिए। किसान आंदोलन पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले, किसानों को कभी खालिस्तानी तो कभी कुछ और कहा जा रहा है। यह आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। हरियाणा के महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का विवादित बयान। केंद्र सरकार को बताया अंग्रेजों की नाजायज औलाद। अभय चौटाला के इस्तीफे को बीजेपी की साजिश करार दिया। हरियाणा में 2 किसान महापंचायत आज चरखी दादरी के किथलाना और बाढ़रा की महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत शामिल होंगे। यूपी के अमरोहा में किसानों की महापंचायत। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव जयंत चौधरी करेंगे शिरकत। शामली की महापंचायत में उमड़ा था किसानों का हुजूम।
26 जनवरी की हिंसा के आरोपियों की तलाश अब भी तेज। पीलीभीत पहुंची दिल्ली पुलिस। शहबाजपुर गुरुद्वारे के बाबा गुरु तेज सिंह के बारे में पूछताछ की गई। लाल किला हिंसा में शामिल था गुरु तेज बहादुर के सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड ट्रैक्टर। 26 जनवरी को दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर सुरक्षा बलों पर हमला करने वालों की तलाश हुई तेज। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की तस्वीरें जारी की। गृहमंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र दौरा। सिंधुदुर्ग में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नारायण राणे के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के पूर्व विधायक हेमेंत मेहता शिवसेना में शामिल हुए। सीएम उद्धव ठाकरे ने पार्टी में शामिल करवाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया। इससे पहले दिल्ली कांग्रेस कमेटी भी पास कर चुकी है प्रस्ताव। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आज गुजरात दौरा। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सूरत और अहमदाबाद में करेंगे रैलियां। दिल्ली में एमसीडी की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आप और कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। 8 फरवरी को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख, 28 फरवरी को होगा मतदान। बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह आज से शुरू होगा। सीएम नीतीश कुमार समारोह का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट पर डाक टिकट जारी किया। ये टिकट गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली के मौके पर जारी किया गया। हाईकोर्ट के डायमंड जुबली कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, आखिरी पायदान पर खड़े लोगों के लिए सुलभ हो न्याय तंत्र। न्याय से ही समाज में निश्चिंतता आती है। दिल्ली में शुरू हुआ फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण। तकरीबन 3,40,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस के जवान, सफाई कर्मचारी, सिविल डिफेंस शिक्षक शामिल हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि जमीन विवाद की मथुरा कोर्ट में सुनवाई हुई। सभी पक्षकारों को जारी होगा नोटिस। 8 मार्च को याचिका पर अगली सुनवाई। चीन से एलएसी विवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, चीन से सैन्य स्तर पर बातचीत आगे बढ़ी है, लेकिन लद्दाख में जमीन पर कोई असर नहीं दिख रहा। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर से सीजफायर तोड़ा। भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। चेन्नई से अपराधियों ने नेवी अफसर को अगवा कर महाराष्ट्र के पालघर में जिंदा जलाया। इलाज के दौरान सूरज कुमार मिथिलेश दुबे की मौत हुई। अपहरणकर्ताओं ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। पुलिस ने छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एंटीवायरस बेचने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक घर में घुसकर 2 महिलाओं और 3 बच्चों पर हमला किया गया। 2 महिलाओं की मौत हुई। 3 बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नोएडा पुलिस ने कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके सुपर चोर संजय पहाड़िया के 2 गुर्गों के साथ गिरफ्तार किया है। लग्जरी गाड़ियों पर बार एसोसिएशन का स्टिकर लगाकर वारदात को अंजाम देते थे। नोएडा पुलिस ने जीप लूटकर भाग रहे बदमाश को दबोचा। गाजियाबाद से जीप लूटकर भाग रहा था लूट की गाड़ी और तमंचा बरामद किया गया। यूपी के बिजनौर में 5 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। फिल्म अंदाज में किए गए वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप। मुरादाबाद में जिंदगी से उदास और गमजदा लोगों को जीने की राह दिखाने वाली सूची भारद्वाज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। घर के अंदर पंखे से लटकी मिली लाश। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बलिया में पीडब्ल्यूडी के कैंपस में दबंगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। अवर अभियंता से पैसे की मांग पूरी नहीं होने पर आवास कैंपस का ताला तोड़कर घुसे। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। यूपी के भदोही में एक बड़े कालीन की कंपनी में एयरगन से बेजुबान बंदरों पर फायरिंग की गई। 2 बंदरों की मौत हुई। कंपनी मालिक के बेटों पर बंदरों की हत्या का आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बिहार बक्सर में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप पर जमकर मचाया उत्पात। एक महिला से छेड़छाड़ की। कर्मचारियों से मारपीट कर तकरीबन 30,000 रुपए लूटकर फरार हुए। सीसीटीवी में हुए कैद। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सीगरीवाल के सांसद निधि वाले खाते से
89 लाख रुपए के फर्जीवाड़े से हड़कंप मचा। महाराष्ट्र में अहमदनगर के बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था आरटीजीएस। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। असम के चिराग जिले में एक घर पर पुलिस ने छापा मारा। कई हाथी दांत और कारतूस बरामद की गई। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में 2 सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद मचा हड़कंप। जांच में फर्जी निकला फोन कॉल। शिमला में भारी बर्फबारी के बाद सड़कें हुई बंद। आधे शहर में 24 घंटे से बिजली भी गुल। दूध और ब्रेड की सप्लाई में हो रही है दिक्कत। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में जमकर हो रही है बर्फबारी। गौरीकुंड से मंदिर परिसर तक जमी 3 फीट मोटी बर्फ। उत्तराखंड में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर चोपता में बर्फबारी से बदला नजारा। हर तरफ दिखाई दे रही है सफेद चादर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी से सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। गाड़ियों को धक्का मारकर निकलते दिखे लोग। श्रीनगर में जमी हुई डल झील में नौका दौड़। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी कर रहे हैं तैयारी। श्रीनगर में सर्दी के मौसम की विदाई पर रुखसते चिल्लई कला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। म्यूजिक शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।